हेलो, इस क्वेश्चन में दिया गया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सरफेस ऑफ द कॉन्केव लेंस आर 10 एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग को दिए गए हैं और ये हमें पता लगाने हैं कि वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम पहले तो कैसा बिहेव कर रहा है तो हम इसको देखेंगे। तो ये भी एक लेंस है, यहाँ पे एक ये पानी है, फिर ये मिरर रख दिया गया। तो हम पूरे को अगर ऐसे देखें तो ये हमें कैसा नज़र आ रहा है, एक कॉन्केव मिरर की तरह नज़र आ रहा है। तो पूरा सिस्टम हमें कॉन्केव मिरर की तरह नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, द सिस्टम बिहेव्स लाइक ए कॉन्केव मिरर। अब अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो इसकी फोकल लेंथ डेफिनेटली नेगेटिव में ही होगी। तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव दी गई है और एक पॉजिटिव दी गई है। तो सीधा सीधा अगर हम लोग सॉल्व ना भी करें तो भी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से ही देख सकते हैं, ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर भी लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप लोग 10th में तो नहीं पता होगा, तो आप लॉजिक से भी इसके आंसर्स निकाल सकते थे। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन हमको पूरा आंसर्स अगर चेक करना है तो हम वैल्यूज़ को निकाल के तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 लेंसेस नज़र आ रहे हैं, एक लेंस, दो लेंस, लेकिन तीसरा एक मिरर नज़र आ रहा है। तो इन 3 चीज़ों से मिलके ये एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो ये पानी जो है, पानी कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए कॉन्वेक्स लेंस की तरह। फिर यहाँ पे हमको एक मिरर रख दिया गया कॉनकेव। अब यहाँ पे हम इसकी देखेंगे, यहाँ पे इसकी जो साइड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और इधर की 15। तो ये वाली साइड को अगर हम लोग ऐसे मेज़र करें, ठीक है, इसको इधर की तरफ ले जाए तो ये होगी -10, और इसको अगर हम इधर की तरफ से देखेंगे तो ये होगी +15। सेम एज इट इज़ ये वाली जो साइड को अगर हम ऐसे देखें तो जो फर्स्ट साइड होगी, फर्स्ट साइड इज़ +15, और फिर जब ये दूसरी साइड होगी तो दूसरी साइड इज़ -15। ठीक है, तो ये हमें नज़र आ रहा है। फॉर्मूला हम जानते थे, 1 फोकल लेंथ इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 अपॉन रेडियस, 1/रेडियस 1, 1/रेडियस 2। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ रख दी और फोकल लेंथ निकाल ली इसकी, कॉनकेव लेंस की। फिर हमने कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ निकाल ली, f2, इसी सेम फार्मूले से। ठीक है, अब अगर ये दोनों अगर पास पास रख दिए जाते हैं तो कंबाइंड फोकल लेंथ हमारी कितनी होती है? कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है, 1/f इज इक्वल टू 1/ दोनों का फोकल लेंथ का सम। ठीक है, तो ये कंबाइंड फोकल लेंथ आ गई -7/180। तो फोकल लेंथ ऑफ बोथ लेंसेज की क्या आ गई, 180/7 माइनस में। ठीक है, अब हम इसको, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक मिरर के साथ रख दिया गया है। तो मिरर के साथ का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। इस फॉर्मूले को शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/ फोकल लेंथ, 1/ मिरर की फोकल लेंथ, -2/ लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ हमें फोकल लेंथ ऑफ मिरर तो दिया नहीं गया है, हमें दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर 15। तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 15/2 हो जाएगी। और ये कॉन्केव में है तो माइनस में होगी। ठीक है, फिर -2 फोकल लेंथ हमको यहाँ पे कितनी दी गई थी, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमारी किस में निकल कर आ गई, -1/18, जो कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस करा था कि कंबाइंड जो है वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, कॉन्केव मिरर की तरह, यानी कि फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन अगर हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। थैंक यू।